आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? छोटे छोटे उपायों के साथ मैं निरंतर आप लोगों के साथ बनी रहती हूँ, निरंतर आप लोगों के लिए कुछ लाने की कोशिश करती रहती हूँ और यही चाहती हूँ कि उन उपायों को एक विश्वास के साथ आप लोग करते रहें। ये जो छोटे छोटे से उपाय होते हैं, उपाय बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके असर बहुत ही प्रभावकारी होते हैं। और यही आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि ये उपाय आपके लिए है, आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है या बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो यकीन कीजिए ये उपाय आप ही के लिए है। करके देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्य नवरात्रि शुरू हो रहे हैं 19 तारीख से, और माँ की कृपा अगर हम पर हो जाए तो जीवन के सभी कष्ट जो हैं बहुत आसानी से कट जाते हैं। तो यही चैत्य नवरात्रों के इन 9 दिनों के लिए एक विशेष उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। यकीन के साथ कीजिएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन से कष्ट हटेंगे ही हटेंगे, रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे, सकारात्मकता आएगी, पितृदोष खत्म होंगे, आपके कार्मिक जो है वो कटेंगे और जीवन में सुखद अनुभव आप लोगों को इन 9 दिनों की इस साधना के बाद प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी उपाय करने से पहले अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ भरना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो हम देंगे, जिस तरीके के भाव हम रखेंगे, जिस तरीके की हमारी एनर्जी होगी, ठीक उसी तरीके के प्रभाव हमारे जीवन पर होंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग जो भी करते हैं उसे पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कीजिए, उसे पूरे विश्वास के साथ दीजिए, परिवर्तन उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक भाव रखिए कि मैं अपने जो भी समस्या है या मैं खुद को आपको समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब आप जाने मेरे जीवन का कैसे पार लगाएंगे। ठीक है ना? तो ये 9 दिन जो आपको उपाय करना है वो क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको करना ये है कि पान का एक बिल्कुल बिना कटा फटा एक पत्ता लेना है। आपको केसर का पानी बनाना है और अनार की कलम से उस पत्ते के ऊपर आपको अपनी समस्या लिखनी है। ठीक है? साथ ही आपको क्या करना है कि रुई की बाती को नारियल के पानी में भिगो करके 2-1 घंटे आप नारियल के पानी में 9 बाती बना लीजिएगा, उनको पानी में भिगो दीजिएगा। निकाल के आप उसको धूप में सुखा करके उन बातियों को रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि पान के पत्ते पे पहले नवरात्रि वाले दिन पान के पत्ते पर आपको केसर के पानी से अपनी जो भी मनोकामना है वो लिखनी है। ठीक है? वो लिखने के बाद 2 लौंग, 1 सुपारी, 2 इलायची, जरा-सी मिश्री, ये उसके अंदर रख करके उसका बीड़ा बनाना है, जैसे पान का बीड़ा बनता है। चांदी का वर्क आपके पास है तो एक पान का बीड़ा वैसे बना करके उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिए। ये करने के पश्चात जो नारियल के पानी में भिगोई हुई बाती आपने बनाई थी, एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा, उसमें नारियल का तेल भर करके वो बाती उसमें लगाइएगा। उस बाती को माँ के सामने रखिएगा, उस पान की बीड़ा को माँ को आप समर्पित कीजिएगा। ठीक है? उस बाती का दीपक जो आपने बनाया था, उस दीपक को आप प्रज्वलित कीजिएगा और माँ के सामने हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना कीजिएगा, जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को माँ को बोलते हुए कि हे माँ, हे आदिशक्ति, हे माँ भवानी, हे दुर्गा, आपको मैंने अपनी मनोकामना समर्पित कर दी है। माँ, अब मैं पूरी तरीके से अ, मतलब मेरा मन जो है पूरी तरीके से इस भावना से भर गया है कि मेरी जो भी परेशानी थी वो अब मेरी लाइफ से खत्म हो जाएगी। ठीक है? मुझे रास्ते मिल जाएंगे, मेरे अंदर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, मेरे जीवन के कष्ट हट जाएंगे। ऐसा करके आपने वो पान का बीड़ा माँ के आगे जलाया, वो दीपक जलाइएगा और फिर वहीं पर बैठ करके शांत मन से अपने आप को 3 बार गहरी सांस लीजिएगा और 3 बार उस सांस को छोड़ के अपने आप को पूरी तरीके से शांत कर लीजिएगा। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख करके अपना जो मतलब बिल्कुल स्ट्रेच नहीं देना है अपनी बॉडी को, बहुत रिलैक्स होकर के आपको वहाँ बैठना है। माँ के साथ कनेक्टिविटी रखनी है और कनेक्टिविटी रखने के बाद आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करना है।
108 बार तो कम से कम आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप 3 माला अगर जाप रोज करते हैं 9 दिन तक तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिएगा कि 90वें दिन जब आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आपको उस दीपक को देखते हुए अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोलनी है और आपको करना कुछ भी नहीं है। 9 दिन तक ये साधना करने के पश्चात सब कुछ आप माँ पर छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि इन 9 दिनों की पूजा करने के बाद, उपासना करने के बाद, आराधना करने के बाद आपके जीवन से सभी नकारात्मकताएँ धीरे-धीरे हटनी शुरू हो गई हैं, रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं, पितृ दोष समाप्त होने शुरू हो गए हैं, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना शुरू हो गया है। ये बहुत छोटा-सा उपाय है, करिएगा ज़रूर अगर आपको लगता है ये आपके लिए है। मैं यहाँ निरंतर बनी हुई हूँ, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई संशय है, कुछ भी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन। जल्द से जल्द कुछ नवरात्रियों के लिए बहुत खास उपाय लेकर के आने वाली हूँ। करना आपकी मर्जी है, करें या ना करें, मेरा काम है लेकर के आना, मैं लेकर के आऊँगी। चलिए सभी को एक बार मेरा फिर से शुभ वंदन।